एनीथिंग विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेनिफिट। ठीक है, तो आज हम ये आप क्या पढ़े थे कि जितना वेल डेवलप फैक्टर, फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हम लोग का ह्यूमन कैपिटल, जो कि प्रोडक्शन में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और पॉपुलेशन को हम लोग वेल ट्रेन करके, एजुकेशन देके, हेल्दी बना के उसको हम लोग एसेट में परिणत कर सकते हैं। पॉपुलेशन क्या है, हेवी पॉपुलेशन, लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी को हम लोग एसेट में कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो एसेट में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं लाइबिलिटी पॉपुलेशन को, बाय ट्रेनिंग देम, बाय एडुकेटिंग देम एंड बाय गिविंग देम प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी। अब तुम लोग का बुक के अनुसार ये इसको समझने के लिए एक स्टोरी के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड का स्टोरी के द्वारा इसको क्लियर किया गया है। तो क्या है स्टोरी, समझ लो हिंदी में। विकास एंड सुजीत दोनों दोस्त था। दे लिव इन द सेम विलेज, एक ही विलेज में, सेम विलेज में रहता था। बट बिकॉज विकास बिलोंग्स टू ए वेल टू डू फैमिली एंड सुजीत बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली। विकास क्या था, विकास एक अच्छा खासा परिवार, एकदम स्वस्थ परिवार, पैसा वाला परिवार का लड़का था। और उसका फ्रेंड सुजीत क्या है, एक गरीब था, गरीब लड़का था, गरीब फैमिली का, फैमिली से बिलोंग करता था। तो चूंकि विकास एक पैसा वाला फैमिली का था, तो इसीलिए उसको क्या हुआ, उसका परवरिश उसका पापा मम्मी अच्छा से किया, उसको प्रॉपर एजुकेशन दिया, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया, उसको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी भी दिया। तो इससे वो क्या हुआ, स्वस्थ शिक्षित नागरिक बना। और वो क्या हुआ, देश के देश की इकोनॉमी में उसको अच्छा नौकरी मिला। नौकरी मिलने से क्या हुआ, उसको नौकरी मिलने से उसको ज्यादा पैसा कमाया, और जो कि उसके लिए भी फायदेमंद हुआ और देश के लिए भी फायदा हुआ। उसके विपरीत सुजीत क्या था, गरीब फैमिली का था ना। तो सुजीत का फादर क्या करता था, कि वो ड्रंकर, वो पीता था, वो अपना परिवार को ठीक से परवरिश नहीं कर पाता था। इसीलिए बचपन से ही सुजीत को अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिला था, पढ़ाई में का सुविधा भी नहीं मिला था, उसको हेल्थ भी खराब था। तो जिसके चलते सुजीत हमेशा बीमार रहता था। और सुजीत का क्या हुआ था, सुजीत को ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाया, जिसके चलते सुजीत क्या किया, बड़ा होके जब वो अर्न करने का समय हुआ तो वो ठीक से सही रूप से पैसा नहीं कमा पाया, क्योंकि उसको कमजोर, उसका हेल्थ अच्छा नहीं था, उसको शिक्षा नहीं था और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं था। तो जिसके चलते क्या हुआ, सुजीत पुअर के पुअर ही रह गया। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं, इस मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी से हम लोग को क्या मॉरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलता है। ओनली हेल्दी सिटीजन कैन मेक द नेशन हेल्दी। यही हम लोग इस स्टोरी से समझे, ये स्टोरी का मॉरल से हम लोग को पता चला, ओनली केवल स्वस्थ शिक्षित नागरिक ही देश को हेल्दी और प्रॉस्परस बना सकता है, नेशन को हेल्दी और प्रॉस्परस बना सकता है। ओके, अब आते हैं उसके बाद इसका एग्जाम्पल हम लोग को देख के तुमको बता रहे हैं। जापान क्या है, जापान बहुत विकसित देश है, लेकिन जापान के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। हमारे देश में तो हर जगह बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन जापान में कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी वो क्या है, डेवलप कर रही है। उसका मेन कारण क्या है, ओनली फॉर इट्स डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। मेन कारण है उसका ह्यूमन रिसोर्स, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। वो डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स के चलते वो अपना पॉपुलेशन को, जापान का हर एक पॉपुलेशन, हर एक व्यक्ति शिक्षित, वेल ट्रेन्ड एंड हेल्दी है, जिसके चलते जापान इज ए वेल डेवलप्ड कंट्री। ओके, अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया। इकोनॉमिक और एक्टिविटी का हिंदी होता है आर्थिक क्रिया।
तो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आता है क्वेश्चन। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज थ्रू व्हिच ह्यूमन बीइंग अर्न्स मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वही है, आर्थिक क्रिया उसी को बोलते हैं जिससे ह्यूमन बीइंग लोग भी पैसा कमाता है। जैसे मान लो एक नर्स, जब वो नर्सिंग करता है हॉस्पिटल में, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, तो ये उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। लेकिन वही नर्स अगर घर में नर्सिंग करता है अपना फैमिली मेंबर को, तो ये उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि उसके वो अपना फैमिली को वो हेल्प कर रहा है, उससे उसको कुछ अर्निंग नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज व्हिच ह्यूमन बीइंग अर्न मनी। ह्यूमन बीइंग जो भी काम, जब मान लो एक टीचर घर पे पढ़ाता है अपना बच्चा लोग को, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए उसको पैसा नहीं मिलता है। वही टीचर अगर स्कूल में पढ़ाएगा तो क्या होगा, वो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, क्योंकि उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। ओके, नाउ क्या है, देयर आर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी, 3 तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। व्हाट आर दे, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्टियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी छोटा मोटा जैसे गांव में होता है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब पोल्ट्री फार्मिंग, बास्केट मेकिंग, ये सब क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई, ये सब आता है सेकेंडरी एक्टिविटी में देश का। उसके बाद टर्टियरी एक्टिविटी क्या है, टर्टियरी एक्टिविटी क्या है, जैसे लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सब है टर्टियरी एक्टिविटी। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो कि देखो, और एक अच्छा से समझ लो, प्राइमरी एक्टिविटी जो कि नेचर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर नेचर से रिलेटेड है, फिशिंग नेचर से रिलेटेड है, पोल्ट्री भी नेचर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर जो प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, जो नेचर से रिलेटेड है। ठीक है, नंबर 2 है सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। नंबर 3 है टर्टियरी एक्टिविटी। टर्टियरी एक्टिविटी क्या है, जैसे सर्विस, जैसे बैंकिंग सर्विस देता है, एजुकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है, ट्रेड सर्विस, जो कि ह्यूमन बीइंग सर्विस देता है, उसको बोलते हैं टर्टियरी। तो क्या है, नंबर 1 इज नंबर प्राइमरी एक्टिविटी में प्राइमरी एक्टिविटी इज रिलेटेड टू नेचर, सेकेंडरी एक्टिविटी इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड टर्टियरी थर्ड एक्टिविटी इज रिलेटेड टू सर्विसेज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी का 2 पार्ट है। नंबर 1 इज मार्केट एक्टिविटी, नंबर 2 इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। नंबर 1 इज मार्केट एक्टिविटी, नंबर 2 इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो मार्केट एक्टिविटी क्या है, जो हम लोग मार्केट एक्टिविटी क्या है, जिसे मनी अर्न करते हैं, वो हो जाएगा मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है, जिससे हम लोग मनी अर्न नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का 2 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, एक मार्केट एक्टिविटी, एक नॉन मार्केट। मार्केट में पैसा अर्न करते हैं, नॉन मार्केट में नो अर्निंग मनी। ओके, नंबर नेक्स्ट आता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर। अब हम देखते हैं देश का प्रगति के लिए, इकोनॉमी को, देश के अर्थव्यवस्था को प्रगति करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर पर श्रम को विभाजन कर देना, क्योंकि एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, एक लेबर के द्वारा सब कुछ नहीं कराया जा सकता। इसीलिए अगर लेबर को, अलग अलग लेबर को, जो लोग जिस चीज में दक्ष है, जो लोग जो चीज अच्छा कर सकता है, जो व्यक्ति जो चीज अच्छा से कर सकेगा, उसको वही काम देना होगा। तो वो
श्रम विभाजन करना पड़ता है। और डिवीजन ऑफ लेबर के द्वारा अगर अच्छा से डिवीजन ऑफ, जिस देश में डिवीजन ऑफ लेबर अच्छा है वो देश उतना ही डेवलप्ड है। तो क्या है इसका डेफिनेशन? द सेपरेशन ऑफ वर्क प्रोसेस इनटू ए नंबर ऑफ टास्क एंड ईच टास्क इज परफॉर्म्ड बाय अ सेपरेट पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। माने काम को विभाजन कर देना, सेपरेशन ऑफ वर्क तो बहुत तरह का होता है, तो वर्क को अलग अलग ग्रुप में विभाजित करके और जो लोग जिसमें दक्ष है उसको उसमें दे, उस फील्ड में लगाने से प्रोडक्शन अच्छा होगा। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये आर्थिक या इकोनॉमिक प्रोग्रेस के सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन। अभी क्या है डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन होता है। मेन और वुमेन दोनों एक जैसा काम नहीं कर सकता है, तो मेन एंड वुमेन डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन का होना बहुत जरूरी है। तो ये पहले से शुरू हिस्ट्री से शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये क्या समझा जाता है कि मेन आर मोर एफिशिएंट टू वर्क आउटसाइड एंड women are efficient if women can work efficiently at home। ये सबका हम लोग का पूर्वजों का सबका ये मानना था कि ह्यूमन मेन को क्या है, मेन को बाहर काम करना चाहिए, women को घर का काम संभालना चाहिए। पर पहले ऐसा होता नहीं था। और पहले क्या होता था, तो मेन को ज्यादा, लड़का लोग को ज्यादा से अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता था, खाना दिया जाता था, अच्छा पढ़ाई में जोर दिया जाता था। तो इस और उसके विपरीत औरतों के, लड़की लोगों को क्या, ना तो उन लोगों को खाने का अच्छा प्रबंध था, ना तो अच्छा से पढ़ाई दिया जाता था, ना कि हेल्थ पर ध्यान दिया जाता था। तो इसके चलते क्या होता था, मेन का कार्य क्षमता ज्यादा होता था, मेन ज्यादा एफिशिएंट होता था वीमेन के चलते। वीमेन के अपेक्षा मेन का ज्यादा एफिशिएंसी होता था काम करने में। लेकिन अभी क्या है, जितना अभी डेवलपमेंट हो रहा है, अभी मेन और वुमेन को इक्वल दर्जा दिया जा रहा है। क्योंकि मेन जो काम कर रहा है, मेन को जो ट्रेनिंग दिया जाता है वही सेम ट्रेनिंग वुमेन को भी दिया जाता है। तो इसीलिए दोनों को भी समान रूप से अब दोनों को समान रूप से दक्षता प्राप्त हो रहा है। और लेकिन एक बात है, विमेन प्रेफर करता है ज्यादातर अलग अलग, जो ज्यादा हार्ड वर्क है वो विमेन भी करता है, और विमेन प्रेफर टू डू सिंपल लाइक टीचिंग, नर्सिंग, डॉक्टरी, ये सब विमेन लोग ज्यादा करना पसंद करता है, बिकॉज दे हैव टू लुक आफ्टर देयर हाउस एंड डू द जॉब। ओके, तो आज इतना भी लेते लीजिए। तो इस तरह हम लोग क्या देखते हैं कि एजुकेशन, स्किल और हेल्थ, ये तीनों के द्वारा, तीनों से हम लोग, अगर हमारे देश के जनता को अच्छा से वेल ट्रेनिंग दिया जाएगा, वेल एजुकेशन दिया जाएगा, हेल्दी बनाया जाएगा, तो क्या होगा, दे विल